बात कर रहे थे सामाजिक विचारकों की। सामाजिक विचारकों में दुर्खीम के बारे में चर्चा चल रही थी। इमानुएल दुर्खीम के धर्म के सिद्धांत की चर्चा करते हुए हम इसे आगे बढ़ाते हुए धर्म के प्रकार्य पर बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रकार्य। दुर्खीम ने धर्म के निम्न प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला, धर्म ही समाज के लोगों को सामूहिक जीवन में भाग लेने तथा अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। धर्म सामाजिक एकता को बनाए रखता है, क्योंकि जो लोग एक धर्म तथा धर्म से संबंधित संस्कारों, विश्वासों एवं कृत्यों में विश्वास करते हैं, उनमें हम की व एकता की भावना पाई जाती है। इसके अलावा धर्म ही समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है। समय समय पर धार्मिक उत्सवों को मनाने से समाज का विचार व्यक्ति के मन में गहरा बैठ जाता है। धर्म व्यक्ति के जीवन में समाज की उपयोगिता को सिद्ध करता है। धर्म संवेगों और भावनाओं को संतुलित रखता है। यह वर्तमान को अतीत से तथा व्यक्ति को समूह से जोड़ता है। अर्थात धर्म व्यक्ति को सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और उनमें हम की भावना पैदा करता है। दुर्खीम ने समाज को ही धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत माना है। आपके अनुसार धर्म एक सामाजिक आदर्श है तथा स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, पवित्र, अपवित्र इस सामाजिक आदर्श के ही विभिन्न रूप हैं। दुर्खीम ने स्पष्ट कहा है कि धर्म समाज पर आदर्शात्मक प्रभाव डालता है। दुर्खीम की मान्यता है कि नैतिक जीवन को समझने के लिए धार्मिक जीवन के साथ साथ उसका संबंध जोड़ना भी आवश्यक है। धर्म और नैतिकता दोनों में एक दूसरे के तत्व मौजूद हैं। यह इस बात से स्पष्ट है कि जो कुछ नैतिक है या जिसे हम नैतिक कहते हैं, उसका उल्लेख प्राचीन धर्मों में धार्मिक कर्तव्यों के रूप में किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म और नैतिकता दोनों का विकास समाज में तथा समाज के लिए हुआ है। इससे धर्म का प्रकार्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। धर्म संपूर्ण विश्व को पवित्र और अपवित्र दो श्रेणियों में बांटता है। धर्म का संबंध केवल पवित्रता से है। धार्मिक घटनाओं का अपवित्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि धार्मिक जीवन के दो प्रमुख तत्व हैं, प्रथम विश्वास और द्वितीय क्रियाएं। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों को संगठित व्यवस्था है और यह व्यवस्था एक धर्म को मानने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधती है। धर्म की उत्पत्ति समाज में ही होती है तथा सामाजिक जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना धर्म का प्रमुख प्रकार्य है। दुर्खीम के अनुसार धर्म कोई अलौकिक या काल्पनिक घटना नहीं है, यह तो लौकिक व यथार्थ वास्तविकता है जिसका आधार सामूहिक जीवन है। यह तो सामूहिक अंत्यक्रिया की ही उपज है। जहाँ सामूहिक जीवन होगा, निश्चय ही वहाँ सामाजिक अंत्यक्रिया भी होगी तथा साथ ही कुछ विश्वास भी विकसित होंगे। व्यक्ति के जीवन में समाज का कितना महत्व है, कितनी उपयोगिता है, इस बात को दुर्खीम धर्म के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। इसे समझने के लिए हमें टोटमवाद का सहारा लेना होगा। लोग किसी पेड़, पौधे, पशु, पक्षी आदि को कल्पना टोटम मानकर उसकी पूजा आराधना करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे किसी टोटम की बजाय टोटम चिन्हों को और भी अधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण यह है कि वास्तव में लोग किसी पेड़, पौधे, पशु, पक्षी या टोटम चिन्ह का आदर नहीं करते। वे उस अवैयक्तिक शक्ति का आदर करते हैं जो सभी वस्तुओं में मौजूद है। टोटम तो इस शक्ति का भौतिक रूप मात्र है। वास्तव में पूजा के योग तो वह अवैयक्तिक शक्ति है जिसे भगवान या देवता के रूप में पूजा जाता है। दुर्खीम समाज को ही भगवान मानते हैं और कहते हैं कि देवताओं की पूजा समाज की ही पूजा है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि देवता सामूहिक शक्तियों के अलावा कुछ नहीं है, ये इन्हीं शक्तियों के
मूर्त रूप हैं। मूल में समाज ही है जिसकी पूजा विश्वासी लोग करते हैं। मनुष्यों पर देवताओं की श्रेष्ठता, सदस्यों पर समूह की श्रेष्ठता ही। दुर्खिम ने समाज को ही वास्तविक देवता कहकर उसे ही पूजा करने के योग मानकर धर्म के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में समाज की महत्ता को स्वीकार किया है। धर्म व्यक्ति को किसी उच्च शक्ति से जोड़कर उसे पाशविक स्तर से ऊपर उठाकर उच्चता या श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के नैतिक विकास और समाज के अस्तित्व को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य धर्म ही करता है। दुर्खिम के अनुसार धर्म आदर्श और यथार्थ दोनों का मिश्रण है। भौतिक तथा नैतिक बुराइयां केवल अपवित्र या वे यथार्थ जगत में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि पवित्र और दैवी संसार में भी पाई जाती हैं। धार्मिक समाज में दैवी शक्तियाँ असुरी शक्तियों को हराकर विजय प्राप्त करती है। इस प्रकार न्याय की अन्याय पर, सत्य की असत्य पर, अच्छाई की बुराई पर तथा नैतिकता की अनैतिकता पर विजय होती है। इसी विजय में समाज की निरंतरता एवं स्थायित्व छिपा हुआ है। साथ ही धर्म आदर्शों का सृजन कर समाज के निर्माण एवं पुनर्निर्माण में योग देता है। दुर्खिम ने सभी सामाजिक संस्थाओं के आधार पर धर्म को महत्ता प्रदान की है। आपने तो यहाँ तक माना है कि सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसकी उत्पत्ति का स्रोत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म नहीं हो। दुर्खिम का मानना है कि मानवीय नैतिकता, विचार की श्रेणियाँ, चिंतन की प्रणालियाँ, ज्ञान, दर्शन और विज्ञान तक का विकास भी धर्म के माध्यम से ही हुआ है। साथ ही यह भी बताया है कि स्वयं धर्म भी सामाजिक कारकों का ही फल है, जो कि धर्म में भौतिक एवं नैतिक दोनों तत्व मौजूद हैं। अतः धर्म संपूर्ण सभ्यता का उद्गम है। दुर्खिम धर्म को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि समाज भी एक वास्तविकता है। धर्म नैतिक जीवन का जन्मदाता है। वर्तमान में समाजों में धार्मिक विश्वासों एवं प्रक्रियाओं के मूल में पाई जाने वाली नैतिक सत्ता कमज़ोर पड़ गई है, लुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि आज सामाजिक एकता खतरे में पड़ गई है। दुर्खिम आधुनिक समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी व्यवस्था के विकास को आवश्यक मानते हैं, जो नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर सकें और जो व्यक्तियों के नैतिक आचरण को नियमित व नियंत्रित कर सके। स्पष्ट है कि धर्म के अनेक प्रकार्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रकार्य व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभकारी हैं। इसी बात को दुर्खिम ने धर्म के सामाजिक सिद्धांत में समझाया है। दुर्खिम के धर्म संबंधी विचारों पर अनेक विद्वानों ने अपनी आलोचनाएं एवं टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। ऐसे विद्वानों में रेमंड एरन, सोरोकिन, बोगार्डस, वायन, मार्टिनडेल, बीरस्ट्रीट आदि प्रमुख हैं। रेमंड एरन ने दुर्खिम की इस बात की आलोचना की है कि उसने समाज को एक सार्वभौमिक अमूर्त तत्व के रूप में मान्यता देने के बजाय समाजों के आधार पर धर्म की व्याख्या की है। इस प्रकार वह यह कहते हैं कि भिन्न भिन्न समाज भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को जन्म देते हैं, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें तो छोटे छोटे समूह के प्रति लोगों में अंध भक्ति और दूसरे समूह के प्रति कटुता पैदा होगी। उन्हीं के शब्दों में, इस स्थिति में धर्म का सार मनुष्यों के छोटे छोटे समूह के प्रति अंधनिष्ठा प्रेरित करना या प्रत्येक व्यक्ति की समूह के प्रति आस्था की और उसके स्वरूप अन्य समूह के प्रति विरोध की शपथ लेना होगा। इसी प्रकार बीरस्ट्रीट ने दुर्खिम द्वारा टोटमवाद की व्याख्या को अनावश्यक रूप में से उलझी हुई और विस्तृत व्याख्या बताया है। वे लिखते हैं कि यह अनेक पृष्ठों तक चलता है, जिनमें कुछ यह स्वीकार करना चाहिए विश्वास और विचार के संस्कार और अनुष्ठान के विस्तृत विवरण के कारण बोझिल हो गए हैं। बार्नेस लिखते हैं कि धर्म के बारे में दुर्खिम की कई मान्यताएं निराधार हैं। ईश्वर और समाज एक नहीं है और सामूहिक क्रियाएं केवल संपर्क की घनिष्ठता और घनत्व के बढ़ने से पवित्रता को जन्म नहीं दे सकती। इनका मतलब है कि अधिकांश धार्मिक अनुभव सामूहिकता का नहीं वरन एकांत चिंतन का परिणाम है।
सोरोकिन का मत है कि दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति में सामाजिक संपर्क को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है और प्राणी शास्त्रीय कारकों की अवहेलना की है। सोरोकिन कहते हैं कि दुर्खीम ने सामूहिक एकत्रीकरण के रूप में उत्तेजनात्मक कार्यक्रमों से प्रतिनिधित्व विचारों की उत्पत्ति मानी है और ये सामूहिक कार्यक्रम मौसम के अनुसार होते हैं। इस प्रकार से तो जलवायु एवं भौगोलिक कारक विचार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हुए। दुर्खीम ईश्वर को समाज का प्रतिनिधि मानता है, किंतु ईश्वर केवल मानव का ही नहीं, प्रकृति, सौरमंडल और संपूर्ण जगत का संचालक और नियंत्रक है। समाज में ईश्वर के कुछ गुण होते हैं जो व्यक्ति ईश्वर के स्थान पर समाज की पूजा और आराधना नहीं करता। यह सही है कि सामूहिक उत्तेजना सामूहिक एकत्रीकरण के कारण होती है। सामूहिक उत्तेजना ही धार्मिक विचारों को जन्म देती है, किंतु एकांत चिंतन और मनन तथा ईश्वर में ध्यान एवं लीन होना भी धर्म का ही एक अंग है, जिसे दुर्खीम स्वीकार नहीं करते हैं। मर्टन ने धर्म के अपकार्यात्मक पक्षों का भी उल्लेख किया है। अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी दुर्खीम का यह ग्रंथ उनकी समाजशास्त्रीय मान्यताओं का विशद विवेचन है। धर्म की व्याख्या में उनका समूहवादी दृष्टिकोण निखर कर सामने आया है। धर्म की व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने ज्ञान, विचार, नैतिकता, सामाजिक मूल्य आदि विभिन्न बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्षों को सामाजिक धरातल पर समझने का प्रयत्न किया है और इसे सबको समझाने का प्रयत्न किया है। यह पुस्तक धर्म की समाजशास्त्र के साथ साथ मानवीय ज्ञान का समाजशास्त्र भी है। बीरस्टीज लिखते हैं कि यह केवल इस पर ही प्रकाश नहीं डालता कि मनुष्य क्या विश्वास करते हैं, वरन अधिक मौलिक रूप में इस पर भी प्रकाश डालता है कि वे क्या और किस प्रकार सोचते हैं।